बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वोट को इज्जत देने वालों ने आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 साल से बढ़ाकर जब 5 साल की तो अपोजिशन ने भी कोई बड़ा सवाल या एहतजाज नहीं किया। और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की गई थी। उस दरख्वास्त पर आईनी बेंच ने आज जो फैसला दिया है वो हैरान कुन है या मामूल की कार्रवाई है, ये डिटेल आपके सामने रखनी है। अली अमीन गंडापुर और आर्मी चीफ DGISI की आज एक मुलाकात मुतवक्के है, लेकिन उससे पहले तहरीक इंसाफ से एक आम शख्सियत ने राब्ता किया है और ये राब्ते का दावा दी न्यूज ने किया है और 24 नवंबर की कॉल से इसका ताल्लुक है। इस पर तहरीक इंसाफ का क्या रद्द अमल है ये भी हम बात करेंगे। रेंजर्स FC तैयार है, जो इस्लामाबाद पुलिस है उसकी तैयारियों की क्या पोजीशन है, बगैर एक बड़ा जो तसादम है उसके खतरात बढ़ गए हैं और इस हवाले से भी हम बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जब से तहरीक इंसाफ अपोजिशन में गई है हम देख रहे हैं उनको जो जमहूरी हकूक है वो नहीं मिल रहे, ना इज्तिमा की आज़ादी, साथ आज़ादी इजहार राय उस पर भी कदगने लगाई गई हैं। फिर जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसको कंट्रोल किया गया है, सोशल मीडिया पर पाबंदियां, फिर VPN बंद, फिर इंटरनेट बंद। ये सारे हथकंडे इसलिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं कि एक फेक किस्म की, बोगस किस्म की हुकूमत फॉर्म 47 के जरिए कायम की गई है। अब उसको बरकरार रखना ये एस्टैब्लिशमेंट की एक मजबूरी है। नून लीग पीपल्स पार्टी जो है उसके साथ उनका चलना इस वक्त इसलिए मजबूरी है कि तहरीक इंसाफ या इमरान खान की हुकूमत के हिसाब से एक तो उनको ये लगता है कि ये हमारी शिकस्त होगी। 75 साल सल्तनत, 75 साल वो पाकिस्तान के ऊपर रूल कर रहे हैं, तो ये एक तासर इससे जाएगा कि जैसे अवाम जो है वो जीत गई है, तो अवाम को जीतना नहीं चाहिए। अच्छा, दूसरा इसके अंदर ऐसे लगता है कि अब अगर इमरान खान आते हैं तो वो इंतकामी कार्रवाई करेंगे, तो इंतकामी कार्रवाई के अंदर पिछले 2 सालों के अंदर जो इकदामात किए गए हैं वो रिवर्स तो होंगे ही, लेकिन एक इबरत का निशान बनाया जा सकता है। तो इसलिए हमने हर सूरत के अंदर जो है वो रोकना है, बगैर ये जो सारा इस वक्त हो रहा है पिछले 1.5-2 साल से खास तौर पर और उससे पहले भी, तो ऐसा महसूस होता है। अब अगरचे नून लीग पीपल्स पार्टी कभी कभी आपस में मसनूई जंगें लड़ते हैं, लेकिन वो इस छतरी से निकल नहीं सकते। उनको मफलूज बना दिया गया है। उनकी कोई ऐसी करप्शन की स्टोरीज, ऐसी कहानियां, उनकी ऐसी कमजोरियां हैं कि वो अब कठपुतली और चाबी वाले खिलौनों के तौर पे हुकूमत कर रहे हैं। अब यहाँ पे तहरीक इंसाफ एक ज़हर लॉन्ग मार्च करना चाहती है। हर जमात जो भी कॉल देती है वो आखिरी कॉल ही होती है, लेकिन वो इसके बावजूद भी आखिरी कॉल नहीं होती, क्योंकि उसके बाद फिर एहतजाज होते हैं। अब जो है अगरचे रेंजर्स FC को तैयार कर लिया गया है, पुलिस जो है वो बड़ी तादाद के अंदर हजारों पुलिस एहलकार बताया गया, 6,000 इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार हैं। वो बड़े तसादम के जो खतरात हैं वो तो मौजूद है, लेकिन अब देखना यह है कि पुलिस की वर्दी में ये भी खदशात पाए जाते हैं कि कोई और गुल्लू बट जो है वो कहीं पुलिस की वर्दी में ना हो। जैसे हमने देखा लाहौर के अंदर गालबन वो 25 मई था 2012 यानी 22 का, जब गुल्लू भट्ट सिविल कपड़ों में नकाब पोश, अब पता नहीं नून लीग से थे या किसी और जमात से थे, तो वो गुल्लू भट्टों ने हमला किया था। डॉक्टर यास्मीन राशिद की गाड़ियां तोड़ रहे हैं, कभी कोई कर रहे हैं। तो अब देखना यह है कि इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार हूं, लेकिन उन वर्दियों के अंदर कोई गुल्लू भट्ट ना हो, इसके भी बड़े खदशात होते हैं कि इधर उधर से वर्दियां गुल्लू भट्ट भी कई दफा पहन लेते हैं। अच्छा, अब ये तो तसादम यकीनी लग रहा है। तहरीक इंसाफ का अगर मार्च होगा और खास तौर पर अगर तादाद थोड़ी निकलती है और पहले की तरह हर जिले के अंदर लोगों को रोक लिया जाता है और बहुत सारे लोग, यानी देखें बहुत सारे लोग एक्टिव हैं, लेकिन बहुत सारी बड़ी तादाद ऐसी है जो इस वक्त भी तहरीक इंसाफ के MNAs MPAs अपने हलकों में फिजिकली एक्टिव नहीं है, वो सोशल मीडिया की हद तक एक्टिव लगते हैं। एक ही सूरत के अंदर ये एहतजाज कामयाब हो सकता है अगर सारे टिकट होल्डर, तंजीमी स्ट्रक्चर, MNAs MPAs
वो प्रॉपर तरीके से निकलें, मज़ाहमत करें, हर ज़िले के अंदर निकलें। लेकिन यहाँ पे रेंजर्स एफसी को तैयार किया गया है, पुलिस पूरी तरह तैयार है। तो अगर बड़ी तादाद हुई तो फिर तो ये मैटर नहीं चीज़ें करती, लेकिन अगर तादाद कम हुई तो इससे तहरीक इंसाफ को और ज़्यादा धचका और नुकसान हो सकता है। अच्छा, अब दूसरी तरफ जो है वो आज नेशनल एक्शन प्लान का अभी इजलास हो रहा है, यानी होने जा रहा है। अब ये वजीर आजम की सदारत में ही इजलास होता है, लेकिन वजीर आजम शहबाज शरीफ जैसा हो तो उसकी सदारत बराए नाम ही होती है। अब इसके अंदर जहां आर्मी चीफ और DGISI उनको इसका मेंबर बनाया गया है वो मौजूद होंगे, तो वज़राए आला भी मौजूद होंगे, वजीर दिफा मौजूद होंगे, तो इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान इसके अंदर मौजूद होंगे। अब ये बल्कि ये नेशनल एक्शन प्लान है, तो नेशनल एक्शन प्लान लाजमी बात है। दहशतगर्दी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर एक नासूर बन चुकी है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस मुल्क के इदारे अपनी आवाम से ज्यादा लड़ रहे हैं, दहशतगर्दों से कम लड़ रहे हैं। ये असल शिकवा है जो इस वक्त जो है वो किया जा रहा है। अब लाजमी तौर पे इसमें गंडापुर अपना मौकफ रखेंगे, और चूंकि खैबर पख्तूनख्वा इसके अंदर बड़ा मुतासरा सूबा है, तो लेकिन दूसरी तरफ से कहा जाएगा दहशतगर्दी के खतरात हैं, आप बाज आ जाएं, ये भी तवक्को की जा रही है। और ये भी मुतवक्के है कि आर्मी चीफ DGISI जो है वो अलहदा से उनमें से या कोई एक अली अमीन गंडापुर जो है उनसे मुलाकात भी हो, उनको कोशिश की जाए, या आप कहते हैं पहले माजी के अंदर थ्रेट भी किया जाता रहा है। तो इससे पहले दी न्यूज ने एक आज स्टोरी चलाई है अंसार अब्बासी। अंसार अब्बासी का नाम आपके कान पक गए होंगे, लेकिन क्या करें, खबर ही इसके जरिए फैलाई जाती है, वो फेक न्यूज हो या सही न्यूज हो, तो ये इसलिए जरूरी होता है। अब उन्होंने ये खबर दिया कि किसी भी मुमकिना ब्रेक थ्रो के लिए हुकूमत की एक आम शख्सियत और PTI के दरमियान हाई लेवल पर राबता हुआ है। एक बाखबर जरिए ने पीर को दी न्यूज को बताया है कि इब्तदाई राबता मुस्बत था। इस नुमाइंदे के बाद दोनों फरीकैन की जानब से राबता कायम करने वाले अफराद के नाम मौजूद हैं, लेकिन दी न्यूज को ये मालूमात इस शर्त पर फराहम की गई हैं कि नाम खुफिया रखे जाएंगे। कहा जाता है कि इस वक्त इन नामों का इंकशाफ PTI और हुकूमत बिलखसूस एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान मामलात को खुशअसलूबी से तय करने की कोशिशों को बेकार कर सकता है। अब यहाँ जो हुकूमत और ब्रैकेट में बिलखसूस एस्टैब्लिशमेंट लिखा है, तो इसका बाद मतलब मोहसिन नकवी या इस तरह का कोई बंदा है जिसने राबता किया है, जिसको जो है वो दी न्यूज वाले एस्टैब्लिशमेंट कहना चाहते हैं। ज़राए के मुताबिक हुकूमत की ये आम शख्सियत मुख्तदर हल्कों को एतमाद में लेगी, और अगर मामलात मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ते हैं तो PTI अपने मुतालबात पूरे करने की कुछ यकीन दहानियों के इवज 24 नवंबर के एहतजाजी मार्च की कॉल वापस ले सकती है। कहा जाता है कि मंगल को होने वाली एपेक्स कमेटी का इजलास इस बात का तयन करने के लिए बेहद आम साबित हो सकता है कि दोनों फरीक बातचीत करेंगे या फिर कशीदगी जारी रहेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पहले ही दी न्यूज को बता चुके हैं कि वो एपेक्स कमेटी में इमरान खान, PTI और पार्टी और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जारी कशीदगी का मामला उठाएंगे। तो ये इजलास तो आज जो है वो हो रहा है। इससे पहले ये खबर दी गई अंसार अब्बासी की तरफ। अब कासिम अली सूरी, अगरचे वो बैरून मुल्क हैं लेकिन वो आम कमेटियों के मेंबर हैं, अब वो बता रहे हैं कि भाई एस्टैब्लिशमेंट अपने सारे बड़े बेगैरत, टाउट और बिकाऊ मीडिया इमरान खान की 24 नवंबर की फाइनल कॉल रोकने के लिए मैदान में उतार चुकी है। फॉर्म 47 की कठपुतलियों से कोई आला सतह राबता नहीं हुआ, ना हो सकता है। फाइनल कॉल इमरान खान की है, 24 नवंबर को हर हाल में D चौक पहुंचना है, अपनी तैयारी करें, ये उन्होंने की है। अब इस पर जो फवाद चौधरी हैं उन्होंने भी एक बात की है, और वो बात बड़ी आम है। वो कहते हैं कि हुकूमत के हमायती अखबार दी न्यूज के मुताबिक हुकूमत मुज़ाकरात, तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करना चाहती है, तो अच्छी बात है, लेकिन मुज़ाकरात का माहौल बनाने के लिए सियासी कारकुनों को रिहा किया जाना चाहिए और बर्बरियत, फिस्तायत रोकी जाए। उम्मीद है अली अमीन गंडापुर आज एपेक्स कमेटी को बताएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के अंदर किस तरीके से हमने हुकूमत में आकर दहशतगर्दी पर काबू जो है वो पाया था, और इमरान खान के बगैर पाकिस्तान के सियासत में ठहराव मुमकिन नहीं, क्योंकि अवाम की अक्सरियत इमरान खान को अपने दुखों का मुदावा समझती है। ये फवाद चौधरी ने आज जो है वो किया। अच्छा, दूसरा बड़ी जो हैरान कुन और बड़ी खबर है, वो खबर आर्मी चीफ की जो मुद्दत मुलाजमत में तोसी है उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये ब्रेकिंग न्यूज आई है। अब खबर जो है वो ये है कि एक दरख्वास्त दायर की गई थी
کہ آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس درخواست کو آئینی بینچ بن گیا اور آئینی بینچ کے اندر جو ہے اس کو لگایا گیا۔ اب جب اس کو لگایا گیا تو اس دوران جو ہے وہ یہاں پہ یہ جو بینچ ہے، ایک تو بتاؤں آپ کو، جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں جسٹس جمال خان مدوخیل، جسٹس محمد علی مدر، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس حسن رضوی، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس نعیم اختر افغان، یہ 7 رکنی بینچ نے آج جو کچھ کیسز فکس کیے ہوئے تھے ان میں یہ بھی آج جو ہے وہ موجود تھا۔ لیکن ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ آئینی مدت کا جو یہ بندہ ہے محمود اختر نقوی ان کا نام ہے، جنہوں نے یہ درخواست دائر کی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ یہ درخواست بھی شاید فرمائشی دائر کروائی گئی ہو۔ اس وقت یہ خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا کیونکہ محمود اختر نقوی کراچی میں ہے۔ مجھے 2 دن پہلے ہی یہاں پہ بتایا ایک شخصیت نے کہ وہ تو شاید آ ہی نہیں سکیں گے، ان کی یہ درخواست لگی ہوئی ہے، تو وہ ایسا ہی ہوا ہے یعنی ماضی کے اندر ان کو بھی اسی طریقے سے کیا گیا تھا۔ اب یہ خود نہیں آئے، غائب ہوئے ہیں، یہ جانے بغیر اصل جو معاملہ ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی درخواست جو ہے وہ نہیں بنتی تو میرٹ پہ آپ خارج کر دیتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایک بندہ جو آیا نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے اتنا حساس معاملے پہ ایک درخواست ہے، تو سب سے پہلے تو اس بندے کو پروڈیوس کریں۔ یعنی ججز بھی کوئی ادھر ہی رہتے ہیں نا پاکستان میں، ایک آرمی چیف کی توسیع کے خلاف اگر درخواست ہے تو اس کو ججز کو نہیں پتا، وہ اندھے گونگے بہرے ہیں، وہ اس ملک میں نہیں رہتے کہ جب اس طرح کی شخصیت کے حوالے سے کوئی درخواست ہوتی ہے تو جو مدعی ہوتا ہے وہ کہاں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مدعی اگر نہیں آیا تو آپ کہتے بھائی کہ ان کو لایا جائے، وہ آ کے اپنا آرگو کریں کیس، لیکن بغیر یہ جانے، چونکہ مدعی پیش نہیں ہوا، ممکن ہے مدعی کو کسی نے اٹھا لیا ہو، بھائی بے شک نہ بھی اٹھایا ہو، لیکن ایک پاسبلٹی تو ہے نا کہ ممکن ہے اس کو اٹھا لیا گیا ہو۔ اس طرح کے واقعات پاکستان میں عام ہیں، حالانکہ اختر نقوی صاحب کو اٹھا نہیں سکتے، لیکن ویسے میں بات کر رہا ہوں، تو پھر ججز کو تو یہ مائنڈ میں رکھنا چاہیے تھا کہ بھئی ہم اس کو ایڈجرن کرتے ہیں، ایڈجرن کریں گے، چونکہ دیکھیں وہ بندہ نہیں آیا، اس کا آنا ضروری ہے، اس کو پروڈیوس کریں ادارے، لیکن یہ جانے بغیر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی جو مدت ملازمت 3 سال سے بڑھا کر 5 سال کی گئی، اس کے خلاف درخواست جو ہے وہ خارج کی گئی ہے۔ کیوں؟ کہ جو درخواست دہندہ ہے وہ عدالت میں پیش نہیں ہوا۔ اب دیکھیں یہ بہرحال ایک بڑا حیران کن ہے، یہی نتیجہ اس کا بہرحال دونوں صورتوں میں درخواست کا تو نکلنا تھا، اور آئینی بینچ ماشاءاللہ اسی کے لیے تو ہے کہ وہ انصاف کرے اور آئین کے مطابق جو ہے بھرپور فیصلے کرے۔ لیکن اس سے ایک فائدہ ضرور ہے، وہ یہ ہے کہ اگر اس پہ میرٹ پہ درخواست چونکہ خارج نہیں کی گئی تو آئندہ کوئی بھی جو ہے وہ درخواست دوبارہ دائر کر سکتا ہے۔ پاکستان زندہ باد۔